हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत था आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में जानेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एचसीएफ के बारे में जानते हैं कि एचसीएफ क्या होता है और एचसीएफ को कैसे निकालते हैं। दोस्तों एचसीएफ को हम हिंदी में महत्तम समापवर्तक भी कहते हैं और एचसीएफ की फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होती है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होती है। हमने एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है। तो एचसीएफ की डेफिनेशन होती है दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को विभक्त कर दे यानी पूरी तरह विभाजित कर दे। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने दो संख्याएं ली हैं 16 और 20। अब हम ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या निकालेंगे जो 16 और 20 को पूरी तरह भाग कर दे, पूरी तरह विभाजित कर दे। तो हम किस तरह निकाल सकते हैं? हम सबसे पहले 16 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं? देखिए 2 × 16, 2 × 4 = 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, तो यहाँ 16 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 × 2 × 2 × 2, 4 बार 2 आया। अब हम 20 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 20 के। तो 2 10 20 हो गया, 2 पंजे 10 और 2 दून यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5। तो 20 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 5, यहाँ पर ये 20 के गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो अब इनमें से देखना है कि कॉमन क्या क्या आ रहा है। ठीक है, दोनों संख्याओं में से। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम कॉमन 2 यहाँ पर कॉमन आया, यहाँ पर फिर 2 कॉमन आया, लेकिन आगे कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ 5 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया? कॉमन लिख लेंगे। अब 2 × 2 कॉमन आया, तो ये क्या हो गया? 4 हो गया। तो यह 4 एचसीएफ है 16 और 20 का। यह 4 सबसे बड़ी संख्या है जो 16 और 20 को पूरी तरह विभाजित कर सकती है। इससे बड़ी कोई संख्या नहीं हो सकती है। सिर्फ 4 ही ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 16 और 20 को एक साथ डिवाइड कर देती है। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम देखते हैं कि और एक एग्जांपल ले लेते हैं 30 और 50 का। ठीक है, इनका हमने एचसीएफ निकालना है। तो गुणनखंड निकालेंगे हम इनके। 30 2 से 15 हो गया। ठीक है, यहाँ से 3 से कटेगा, फिर 3 पंजे 15 हो जाएगा, या फिर 5। ठीक है, तो 30 के गुणनखंड क्या हो गए? 2 × 3 × 5 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर हम 50 के गुणनखंड निकालेंगे। तो 50 के गुणनखंड भी इसी तरह निकालेंगे। तो 25 दूनी 50 होती हैं, उसके बाद ये 5 से कटेगा, 5 × 25 फिर 5। ठीक है, तो यहाँ पर 50 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 × 5 × 5। तो यहाँ पर कॉमन देख लेंगे, कॉमन कौन कौन सा आ रहा है। तो कॉमन हमारे पास यहाँ पर 2 आया और यहाँ से 3 5 नहीं हो सकता कॉमन, और यहाँ से 5 5 आया। तो क्या ऐसे लिख लेंगे हम 2 × 5, इस तरह लिख लेंगे हम। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना है? 10 आ गया। तो 10 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 30 और 50 को डिवाइड कर देती है, पूरी तरह विभाजित कर देती है। तो 10 वही संख्या है। 10 से बड़ी संख्या कोई भी बड़ी संख्या नहीं हो सकती है जो 30 और 50 को पूरी तरह डिवाइड कर दे। तो चलिए दोस्तों अब हम 3 संख्याओं का एचसीएफ निकालना सीखेंगे। 3 संख्याओं का एचसीएफ। अब तक हमने 2 संख्याओं का एचसीएफ निकाला था, लेकिन अब हम 3 संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 16 20 और 30। हमने 3 नंबर ले लिए हैं। अब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो हमने पिछले में क्या किया था कि हमने दोनों, जैसे 16 2 नंबर थे हमारे पास, 16 और 20, और 30 और 50 थे। तो हमने इन क्वेश्चंस में किया था कि हमने इनके गुणनखंड निकाल लिए थे अलग अलग। लेकिन यहाँ पर हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि हमने सबसे 2 बड़े नंबर निकालने हैं। तो 2 नंबर कौन से हैं? 30 और 20 सबसे बड़े 2 नंबर हैं इन तीनों संख्याओं में से। तो अब हम क्या करेंगे, जो 30 है जो बड़ी, इन दोनों संख्याओं में से भी हमने देखनी है कौन सी बड़ी संख्या है। जो 30 बड़ी संख्या है उसको हम अंदर लिखेंगे, और जो छोटी संख्या होगी हमने
वो उसको हम बाहर लिखेंगे, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो 20 एकम 20 होगा, तो यहाँ से 10 बचा। ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता है, तो अब क्या करेंगे हम, जो 20 है इसको हम अंदर ले लेंगे और 10 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 10 दूनी 20 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 आ गया। अब 0 आ गया, हम आगे नहीं करेंगे। अब हमने क्या देखा कि यहाँ 10 ने यहाँ पर 0 ला दिया, ठीक है। तो यही हमारा 20 और 30 का जो 10 SCF आ गया, ठीक है। अब हमारे पास एक संख्या रह चुकी है 10, और 20 और 30 का SCF 10 आ गया। तो हमने अब यहाँ पर इन दोनों में से बड़ी संख्या देखनी है कौन सी है, 16 और 10 में से, ठीक है। तो 16 और 10 में से बड़ी संख्या 16 है, तो 16 को हम अंदर लिखेंगे और 10 को बाहर। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 10 एकम 10 हो गया, यहाँ 6। अभी आगे नहीं हो सकता है, तो हम 10 को अंदर ले लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, 6 एकम 6, यहाँ 4 बच जाएगा। अब फिर आगे नहीं हो सकता है, तो अब क्या करेंगे, 6 को हम अंदर ले लेंगे। अब इसको 4 एकम 4, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो अब फिर ही आगे नहीं हो सकता है, तो हम 4 को अंदर ले लेंगे, तो 2 दूनी 4। तो यहाँ पर क्या किया कि 2 ने यहाँ पर 0 लेके आया, ठीक है। तो ये हमारा 16 और 10 का SCF 2 है, यानी कि 16, 20 और 30 का SCF 2 है। 2 ही बड़ी से बड़ी संख्या है जो 16, 20 और 30 को पूरी तरह डिवाइड कर सकती है, और 2 से कोई भी बड़ी संख्या नहीं होगी जो एक साथ 16, 20, 30 को डिवाइड कर दे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो दोस्तों, ऐसी दो संख्याएं सहभाज्य कहलाती हैं जिनका SCF 1 होता है, मतलब जिनका हम SCF निकालेंगे तो 1 आएगा, वो संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं 2 और 9 का, ठीक है। तो हम 2 के गुणनखंड क्या करेंगे, तो 2 का गुणनखंड क्या आएगा, 2 आएगा। अब 9 का गुणनखंड क्या करेंगे, तो 9 का गुणनखंड करेंगे तो हम 3 3 9 और 3 एकम 3, तो 3 गुणा 3 आ गया। इसमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब 1 1, ठीक है। तो 1 यहाँ पर कॉमन आ रहा है, तो 2 और 9 का SCF कितना हो गया, 1 हो गया। तो 2 और 9 है वो है सहभाज्य संख्याएं। इसी तरह हम और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि 8 और 11 ले लेते हैं। तो जब 8 के हम गुणनखंड करेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो 8 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2, ठीक है। और यहाँ पर 11 के गुणनखंड होता है 11, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं आ रहा दोनों में, तो इसका मतलब 8 और 11 का SCF 1 है। जब दोनों संख्याओं में कोई भी कॉमन ना हो तो हम दोनों का SCF 1 मान लेते हैं कि 1 होता है, ठीक है। यही था कि ऐसी दो संख्याएं सहभाज्य कहलाती हैं जिनका SCF 1 हो। तो ऐसी कई संख्याएं हैं, 2 9 हो गई, और यहाँ पर 8 11 हो गई। इसी तरह 16 और 19 हो गई, इनका भी SCF 1 होता है। 13 और 11 हो गया, इनका भी SCF 1 होता है। तो ऐसी कई सारी संख्याएं हैं जिनका SCF 1 होता है, और ये संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। चलिए अब जानते हैं LCM क्या होता है। तो LCM को हम लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं हिंदी में, ठीक है। और LCM की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसकी डेफिनेशन है वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूरी तरह से विभक्त हो जाए। दोस्तों, आपने LCM और SCF में कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। LCM होता है वह छोटी से छोटी संख्या निकालनी है हमने जो दी गई संख्या द्वारा पूरी तरह से विभक्त हो जाए। जैसे कि हमारे पास 16 और 20 ही दे रखा है, ठीक है। तो हमने वह छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जो 16 और 20 द्वारा पूरी तरह से विभाजित हो जाए, ठीक है। और SCF में क्या किया था हमने, 16 और 20 दो
दो संख्याएं ली थी, हमने ऐसी संख्या निकाल ली थी बड़ी से बड़ी जो 16 और 20 को पूरी तरह विभाजित कर दे। इसमें हमने निकाली थी बड़ी से बड़ी संख्या जो 16 और 20 को पूरी तरह विभाजित कर दे। तो यहाँ पर 4 आया था, 4 16 और 20 को पूरी तरह विभाजित कर देता है। और यहाँ पर हमने निकालना है कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जो 16 और 20 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, इसमें को विभाजित कर दे। ठीक है, को विभाजित कर दे, इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे। वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी थी, बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, और इसमें से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो इसमें छोटी से छोटी संख्या निकालनी है, छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जो 16 और 20 से विभाजित हो जाए। तो चलिए अब हम करते हैं। ठीक है, हमारे पास दो नंबर ले लेते हैं, हम दो संख्याएं ले लेते हैं। जैसे हमने 16 20 ही ले लेते हैं। ठीक है, 16 ली और 20 ली। तो इसमें भी क्या करेंगे, हम उसमें अलग अलग गुणनखंड निकाल रहे थे, लेकिन इसमें हम साथ में निकालेंगे। ठीक है, जैसे 16 इस तरह लिखेंगे और 20 को हम इस तरह लिख लेते हैं। ठीक है, 16 20, तो उसको साथ में करेंगे। ठीक है, उसमें अलग अलग किया था, इसमें साथ में करेंगे। तो 2 8 16। ठीक है, और 2 10 20 होता है। ठीक है, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। ठीक है, इस तरह। और 2 दूनी 4 होता है, पर एक कटेगा नहीं तो 5 का 5 लिख दिया। अब क्या, 2 एकम 2 होता है, एक कटेगा नहीं तो इसको इसी तरह लिख देंगे हम। अब क्या करेंगे, 5 से। ठीक है, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक। तो दोस्तों हमने यहाँ पर एक एक लाना है। ठीक है, अब एक एक आ गया तो बस हमारे यहाँ पर गुणनखंड निकालने की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारे ये गुणनखंड आ जाएंगे। ठीक है, तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 5। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 5 हो गया 18। तो दोस्तों ये हमारा एलसीएम आ गया। यही वह छोटी से छोटी संख्या है जो 16 और 20 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। यह छोटी से छोटी संख्या है, इससे छोटी संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, इससे छोटी संख्या कोई नहीं हो सकती है जो 16 और 20 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, यही सबसे छोटी संख्या है। और एचसीएफ में हमने किया था, एचसीएफ में 16 और 20 का एचसीएफ 4 आया था। इसका मतलब यह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 16 और 20 को पूरी तरह विभाजित कर सकती है। तो दोस्तों आपको एचसीएफ और एलसीएम में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम कुछ एचसीएफ और एलसीएम के सामान्य नियम यानी रूल्स जान लेते हैं। कुछ नियम क्या होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास पहला नियम दे रखा है कि अगर हम पहली संख्या और दूसरी संख्या, यदि हमारे पास दो संख्याएं दे रखी हैं, जैसे कि 16 और हमारे पास 20, दो संख्याएं दे रखी थी, अगर हम 16 × 20 करें और इनका एचसीएफ यानी एचसीएफ कितना आया था 4 × एलसीएम कितना आया था 80 आया था। तो 16 गुनी कितना होता है 32, तो ये 320 हो गया, और 8 चौका 32, तो ये 320 हो गया। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और इनका एचसीएफ गुणा इनका एलसीएम ये बराबर आएगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट नियम है। दोस्तों यह नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। जब हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यह नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अगला नियम जानते हैं। तो अगला नियम है भिन्नों का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। भिन्नों का मतलब यानी हमें फ्रैक्शन में कोई वैल्यू दी होती है, जैसे कि 3/4 दे रखी होती है। अब हमने इसका 3/4 और 5/7 मतलब दो संख्याएं दे रखी हैं 3/4 और 5/7, तो हमने इनका एचसीएफ निकालना है। तो किस तरह निकालेंगे, अंशों का एचसीएफ और हरों का एचसीएफ। ठीक है, अंशों का एचसीएफ हम ऊपर लेंगे और हरों का एचसीएफ नीचे लेंगे। ठीक है, तो अंश क्या है हमारे पास, अंश जो ऊपर वाली संख्या 3 और 5 है वो अंश है, इनका हम एचसीएफ निकालेंगे। और जो 4 और 7 हैं उन जो हमारे हर हैं वो उनका हम एलसीएम निकालेंगे। तो हमारा ये भिन्नों का एचसीएफ निकल आएगा। तो इसी तरह दोस्तों भिन्नों का एलसीएम भी इसी तरह निकालना है। हमारे पास दो संख्याएं 3/4 और 5/7 दे रखी हैं, तो हम क्या करेंगे, अंशों का एलसीएम निकालेंगे, यानी कि 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे और हरों का एचसीएफ निकालेंगे, 4 और 7 का एचसीएफ निकालेंगे और इनको डिवाइड कर देंगे। ठीक है,
तो हमारा भिन्नों का एलसीएम आ जाएगा। दोस्तों आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है कि भिन्नों का एचसीएफ और भिन्नों का एलसीएम। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट उल्टा कर देते हैं, ठीक है, भिन्नों का एचसीएफ में भिन्नों का एलसीएम कर देते हैं और भिन्नों के एलसीएम में भिन्नों का एचसीएफ कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको याद रखना है जब भी हमारे पास भिन्नों का एचसीएफ दे रखा है, ठीक है, जब एचसीएफ यहाँ पर दे रखा है तो क्या करेंगे, अंश हमेशा ऊपर आता है, ठीक है, हर नीचे आता है। तो एचसीएफ दे रखा है तो एचसीएफ अंशों का एचसीएफ निकालेंगे, ऊपर एचसीएफ लेंगे, ठीक है, और नीचे एलसीएम लेंगे। इसी तरह जब भिन्नों का एलसीएम आएगा, ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए आएगा तो क्या करेंगे, अंश हमेशा ऊपर आएगा और हर नीचे आता है, तो ऊपर एलसीएम लेंगे। जब हमारे पास एलसीएम निकालने के लिए दे रखा है तो ऊपर एलसीएम लेंगे और नीचे एचसीएफ लेंगे। तो दोस्तों बस आपको यह तरीका याद रखना है। तो चलिए दोस्तों अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 3/8, 5/12, 9/16 का एचसीएफ निकालें। यानी हमारे पास ये भिन्न दे रखी हैं, ठीक है, तो हमने भिन्नों का एचसीएफ निकालना था, हमारे भिन्नों का एचसीएफ निकालना है, ठीक है, भिन्नों का एचसीएफ। तो भिन्नों का एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, भिन्नों का एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला था अंशों का एचसीएफ बटे हरों का एलसीएम, ठीक है। तो हम अंशों का एचसीएफ निकालेंगे, अंशों का एचसीएफ निकालेंगे और इसको भाग कर देंगे हरों के एलसीएम से। तो यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे पहले अंशों का। अंश क्या है हमारे पास, 3, 5 और 9 हमारे पास अंश है, ठीक है। तो हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो हम इनमें से दो बड़ी संख्याएं लेंगे। तो दो बड़ी संख्याएं हमने 5 और 9 ले ली। अब इनमें से भी एक बड़ी संख्या लेंगे तो उसको अंदर रखेंगे, 9 और 5 को बाहर, ठीक है। तो 5 एकम 5, यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो 4 आगे कटेगा नहीं, तो फिर यहाँ पर 5 अंदर ले लेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा। यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 4 ले लेंगे, ठीक है, तो 4 एकम 4, 0 हो गया, ठीक है। तो दोस्तों जहाँ भी 1 आ जाए सोच लेना वो सहवाच्य संख्याएं हैं, जैसे मैंने बताया था। तो यहाँ पर आगे ये हो नहीं सकता, तो 9 और 5 है जो सहवाच्य संख्याएं हैं। तो इसका कितना एलसीएम आया, एचसीएफ आया, 1 आया, ठीक है। अब 5 और 9 का एचसीएफ 1 आया, अब 3 और 1 बचा हमारे पास। हम 3 संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जब हमारे पास 3 संख्याएं दे रखी हों तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी दो संख्याएं लेते हैं, उनका एचसीएफ निकालते हैं। उसके बाद जो 2 बड़ी संख्याएं हैं उसका एचसीएफ और तीसरी जो संख्या रह जाती है उसका एचसीएफ निकालते हैं। तो 3 और 1 का एचसीएफ कितना होगा, इनका एचसीएफ 1 होगा। तो यहाँ पर जो अंशों का एचसीएफ आया है वो 1 आया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम हरों के एलसीएम निकालेंगे। तो हर हमारे पास क्या है, 8, 12 और 16 हमारे पास हर दे रखे हैं। तो इनका हम एलसीएम निकालेंगे तो 8, 12, 16, तो 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 हो जाएगा और 2 चौके 8 हो जाएगा। यहाँ से 2 एकम 2, 3 रह गए, यहाँ पर 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 2 3, 2 एकम 2, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तीन 48, 48, ठीक है। इनका एलसीएम आ गया 48। तो यहाँ पर जो एचसीएफ आया था, अंशों का एचसीएफ आया था 1 और जो हरों का एलसीएम आया 48। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो गया ए। इसका इन तीनों का एचसीएफ कितना आया, 1/48 इनका एचसीएफ आया है। तो चलिए दोस्तों अब हम 3/8, 5/12 और 9/16 का एलसीएम भी निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या बोला था, भिन्नों का एलसीएम निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला था, भिन्नों का एलसीएम। तो भिन्नों का एलसीएम निकालने का फॉर्मूला था कि जो अंश है, अंशों का हम एलसीएम निकालेंगे, अंशों का एलसीएम, और इसको हम भाग कर देंगे हरों के एचसीएफ से, ठीक है। तो चलिए अंशों का एलसीएम निकाल लेते हैं। अंश क्या है हमारे पास, एलसीएम निकालेंगे 3, 5 और 9, ये अंशों का एलसीएम निकालेंगे। तो 3 एकम 3, 5, ये 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ से फिर 3 से होगा, ये 3 एकम 3, 5, 3 एकम 3, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 1 1 1, यहाँ पर हमारे पास 1 1 आ गया, अब आगे नहीं हो सकता। तो एलसीएम क्या आ गया, 3 गुना 3 गुना 5, ये हो गया 3 3 9, 9 5 45। तो जो
अंशों का एलसीएम है 3, 5, 9, ये 45 आ गया। अब हम हरों का एचसीएफ निकाल लेते हैं। हर क्या है हमारे पास 8, 12, 16, 8, 12, 16 हमारे पास हर हैं। अब हम इनका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं हम? सबसे दो बड़ी संख्याएं लेंगे 12 और 16, और इनमें से भी एक बड़ी संख्या को देखेंगे तो 16 बड़ी संख्या है, 16 को हम अंदर लेंगे और 12 को बाहर, तो 12 एकम 12 हो जाएगा, यहाँ से 4 बचा। अब इसको आगे नहीं कर सकते तो हम 12 को अंदर ले लेंगे, 4 बाहर, तो ये 4 तिये 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0, तो अब 0 आ गया, तो यहाँ पर 12 और 16 का जो एचसीएफ है वो 4 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास तीसरी संख्या और 12 और 16 का जो एचसीएफ है वो लेंगे, ठीक है। तो दोनों में से बड़ी संख्या कितनी है? 8 है और 4 छोटी है, तो 4 बाहर, 4 दूनी 8, यहाँ पर 0 आ गया। तो 4 जो है वो 0 ला रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो जो 8, 12 और 16 का जो एचसीएफ है वो 4 है। तो हमारे पास अब क्या देता है? भिन्नों का एलसीएम कैसे निकालते हैं? अंशों का एलसीएम, तो अंशों का एलसीएम 45 आया हमारे पास, और हरों का एचसीएफ 4 आया, तो 45/4 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका हमारा आंसर हो जाएगा एलसीएम कितना होगा? 3/8, 5/12 और 9/16 का एलसीएम हमारे पास 45/4 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज हमने एचसीएफ, एलसीएफ निकालना सीखा है, और हमने 3 संख्याओं का एचसीएफ निकालना सीखा है, और हमने सहवाज्यीय संख्याएं सीखी कि सहवाज्यीय संख्याएं क्या होती हैं, और हमने एलसीएम निकालना सीखा है, और हमने कुछ रूल्स जाने हैं, ठीक है। 3 रूल्स जाने हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन रूल से ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं अगली वीडियो में। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन की बेल को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, अगली वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड। तो दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी जो वीडियो है वो मिल जाए। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।